हेलो ट्रेडर्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की पार्ट 5 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम एक पॉइंट ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे जिसके बेसिस पर कौन सा एक ऐसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट होता है जिसके बेसिस पर आप इंट्राडे के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसको आप सिर्फ एक पॉइंट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि मार्केट नेगेटिव के अंदर जाने वाला है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आप सिर्फ एक चीज़ को मार्केट में फोकस करो, उससे आप डायरेक्शन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और उसके बाद में सिर्फ सेकंड पॉइंट जो हमेशा बचता है वो होता है एंट्री का, कि मार्केट में कहाँ पर एंट्री प्लान करनी है, वो भी आप धीरे धीरे सीख सकते हो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है 80% डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना, जो कि है यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस किस तरीके से इंट्राडे के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ये मार्केट के अंदर इसके बेसिस पर आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना सीख सकते हो। इसके बेसिस पर आप मार्केट में एंट्री प्लान करना सीख सकते हो। अगर इस एक चीज़ को आप एडवांस तरीके से सीख जाते हो कि कैसे कैसे यूज़ करना है, तो आप मार्केट में 80% तक आपकी एक्यूरेसी इसके बेसिस पर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। इस पॉइंट को डिफरेंट 4 to 5 वीडियोस के अंदर मैंने जैसे आपको मास्टर क्लास के अंदर भी बताया है, बट यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर एडवांस तरीके से आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो सके। क्लोजिंग प्राइस इंट्राडे में क्यों मैटर करता है? सिंपल, बस एक चीज़ को मार्क करो, क्लोजिंग प्राइस को मार्क करके रखो। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल की तरह काम क्यों करता है। यहाँ पर कोई भी सपोर्ट मार्केट में किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, जैसे कि ये स्विंग है, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। बिल्कुल, ये मार्केट में स्विंग है, ये मैंने आपको बताया है कि ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मार्केट यहाँ पर जब भी आएगा, सेलिंग का व्यू हो सकता है या फिर इसके ब्रेकआउट पर बाइंग का हो सकता है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, बट ये हमेशा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बट ये सपोर्ट है क्यों और ये रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि जहाँ से मार्केट घूमता है वहाँ पर उसके डाउन साइड की तरफ, जैसे यहाँ पर हमेशा स्टॉप लॉस पड़े रहते हैं, इन लेवल्स के नीचे की तरफ हमेशा एसएल रहते हैं, इसीलिए ये लेवल हमेशा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से जब मार्केट इन लेवल्स से घूमता है तो इनके ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस पड़े रहते हैं मार्केट में। जो लोग यहाँ पर रेड कैंडल्स बनी है, आप भी यहाँ पर सेल करोगे, कोई भी सपोज कैंडलस्टिक देख करके सेल करते हो, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इसके ऊपर। यहाँ पर प्रीवियस जो भी ये रेजिस्टेंस है, सेलिंग आ रखी है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग का यहाँ पर काम करेगा, तो आपका भी एसएल यहाँ के आसपास ही होगा। और हर एक ट्रेडर जो सेल करेगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ के ऊपर ही होगा। उसी तरीके से मार्केट नीचे से घूमा है, तो यहाँ पर जो ये सपोर्ट जोन है, इसके नीचे तरफ जो भी बाइंग करके अगले दिन के लिए ट्रेड प्लान करके लेके जाते हैं, उनके स्टॉप लॉस कहाँ होते हैं? इसके नीचे की तरफ। तो ये इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्टॉप लॉस लेवल पड़े रहते हैं ट्रेडर्स के। इसी तरीके से क्लोजिंग प्राइस भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ पर क्लोज करता है, इंट्राडे में दो तरह की पोजीशन बनती है। जब मार्केट यहाँ पर कामकाज करता रहता है, वहाँ पर लोग बाइंग या फिर सेलिंग करते रहते हैं, और प्रॉफिट लॉस जो भी होता है उनके बेसिस पर होता है। दूसरी चीज़ होती है कि मार्केट जब क्लोजिंग आवर्स होने लगते हैं, मार्केट 3:30 बजे जब क्लोज होने के पास में होता है, वहाँ पर लोग बाइंग और सेलिंग, जैसे हम कहते हैं कि बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी, जो सेल करके अगले दिन के लिए प्लान करते हैं, वो ट्रेड्स प्लान की जाती है, ताकि नेक्स्ट डे मार्केट कैसे काम करे उसके बेसिस पर मार्केट में यहाँ पर पोजीशन बिल्ड होती है। इसलिए यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो लास्ट मोमेंटम होने के बाद में यहाँ पर मार्केट में बाइंग सेलिंग करके जाएगा, उसके स्टॉप लॉस भी मार्केट में इन लेवल्स के पास में, और ख़ासकर क्लोजिंग प्राइस के नीचे की तरफ मार्केट अगर आता है, वहाँ पर उनके स्टॉप लॉस पड़े रहते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लोजिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस भी मैं आपको नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियोस के अंदर समझाऊंगा, बट यहाँ पर इसको समझना ज़रूरी है, कैसे सिर्फ एक पॉइंट के बेसिस पर
मार्केट में डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो क्यों क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है? क्योंकि यहाँ पर मार्केट में पोजीशंस बनती है बाइंग की या फिर सेलिंग की, तो उनके बेसिस पर ही मार्केट में स्टॉप लॉस भी यहाँ पर क्रिएट रहते हैं। जब भी मार्केट में क्लोजिंग प्राइस के नीचे की तरफ मार्केट क्लोजिंग करता है तो जो बाइंग करके रखे हैं वो अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, क्योंकि उनके अगेंस्ट में मार्केट आ रहा है तो उनके स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर कोई सेलिंग करके मार्केट में गया है, उसके अपसाइड मार्केट क्लोजिंग कर देगा, अपसाइड मार्केट निकलेगा, तो जो सेल करके गया है उसके अगेंस्ट में मार्केट जाते ही वो ट्रेड को एग्जिट कर देगा, उनके स्टॉप लॉस कटना शुरू हो जाएंगे। तो इसको कैसे मैं आपको पहले एग्जांपल्स के साथ में दिखाता हूं ताकि आपको और बेटर इसका व्यू समझ में आए, पॉइंट आपको डिटेल में समझ में आए। बट ओवरऑल यहाँ पर बाइंग और सेलिंग क्लोजिंग प्राइस पर सिर्फ एक व्यू के बेसिस पर ही किया जाता है कि अगले दिन नेक्स्ट डे जब मार्केट की ओपनिंग हो, मार्केट हमारे उनके फेवर में जिन्होंने पोजीशन बनाई है वहाँ पर गैप अप या फिर सेलिंग की है तो उनके फेवर में मार्केट गैप डाउन ओपन हो, तब ओवरनाइट जो उनको ऑटोमेटिकली गैप अप गैप डाउन की वजह से अच्छा खासा एक प्रॉफिट उनको दिखे मार्केट के अंदर, सिर्फ उसके बेसिस पर। तो जब भी मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जो क्लोजिंग प्राइस पर बाइंग सेलिंग करते हैं उनकी वहाँ पर जो है सिचुएशन चेंज हो जाती है कि वहाँ पर मार्केट सपोर्ट की तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, पता नहीं चल पाता। गैप अप ओपन होता है तब वहाँ पर क्लियर होता है कि ये लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि जब भी क्लोजिंग प्राइस के पास में आएगा यहाँ पर जो पोजीशन बाइंग करके बैठे थे वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर देंगे और मार्केट उनको डरा करके, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर इनके फेवर में मार्केट ओपन होता है गैप अप और मार्केट नीचे की तरफ चलना शुरू करता है, तो ये लोग क्या करेंगे, जो इतने प्रॉफिट के अंदर हैं वो मार्केट में अपनी बाइंग की ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद में उनके फेवर में नहीं जा रहा, वो अपनी ट्रेड को एग्जिट वहाँ पर प्लान करेंगे। अब आप यहाँ पर प्रीवियस डेज को कंटिन्यू देखो कि कैसे मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, अपसाइड जाकर के नीचे की तरफ आया, यहाँ पर जाकर के क्लोजिंग की, कितना परफेक्ट तरीके से मार्केट पहला काम क्या किया, फ्लैट ओपनिंग हुई और परफेक्ट तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हुए तुरंत मार्केट नीचे की तरफ आ गया। उसके प्रीवियस दिन चलते हैं, यहाँ पर मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड मार्केट क्लोज किया, ये लेवल देखो कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर मार्केट अपसाइड जा भी नहीं पाया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम किया। इवन इतने बुलिश मार्केट के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में ये आपको हेल्प करेगा और मार्केट उसी रेजिस्टेंस से क्लियर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश किया और कंटिन्यू नीचे की तरफ किया। उसके अगले दिन प्रीवियस आप मार्केट को देखो, यहाँ पर चार्ट जाकर के क्लोजिंग किया, ओपन हुआ मार्केट कैसा काम किया, तुरंत नीचे की तरफ आ गया, इससे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ लिया मार्केट ने यहाँ पर, क्योंकि प्रीवियस चार्ट के अंदर तो मार्केट में यहाँ पर लोग बाइंग सेलिंग करके रखते ही हैं। इंट्राडे में भी ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके बेसिस पर यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इजीली मार्क किए जाते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की पार्ट 6 के अंदर आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पर भी आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो डायरेक्शन को देखने के लिए। यहाँ पर मैं आपका माइंडसेट एक बार क्लियर करना चाहता हूँ ताकि इस पर आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये कितनी इजी तरीके से, शानदार तरीके से मार्केट में काम करता है। यहाँ पर क्लियर रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे की तरफ आया ओपन होते ही। यहाँ पर मार्केट ने कैसा क्लोजिंग किया, सेलिंग के अंदर आया मार्केट यहाँ पर, और यहाँ ये जो है हमारी क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया बट नीचे की तरफ बिल्कुल भी मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया तो अपसाइड आया। उसके बाद में कंटिन्यूशन में सिर्फ अपसाइड व्यू होगा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि सिर्फ डायरेक्शन इंट्राडे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट, ये क्लोजिंग प्राइस है, इसको कैसे यूज़ करके आइडेंटिफाई करना है। जैसे ऐसे दिन के अंदर मार्केट इनको ब्रेक करके भी मार्केट वापस सपोर्ट के, जो आपको पहले ब्रेकडाउन वगैरह दिखाएगा, फिर मार्केट वापस कैसे रिवर्सल होगा, उनके डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। तो आपको नेक्स्ट तरीके से इनको सीखने को जो है मौका मिलेगा आपको। और इसको प्रीवियस चार्ट के अंदर देखें तो यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पर देखो फ्लैट ओपन होता है तब 3 से 4 अलग अलग कंडीशन होती है जिसके बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है
कि ये अभी पहले इस पर सपोर्ट की तरह काम करेगा या फिर रेजिस्टेंस की तरह काम लेगा। तो यही जो है मार्केट खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। एक बार प्रॉपर रेजिस्टेंस ले लेता है, वहाँ पर फिर उसके फेवर में ही जाता है। एक बार प्रॉपर तरीके से वहाँ पर सपोर्ट ले लेता है तो फिर उसके फेवर में ही जाता है। और अगर मार्केट वहाँ पर 1 से 2 बार यहाँ पर टाइम पास करने लग जाता है तो फिर वो लेवल कोई भी काम का नहीं रहता। कंटिन्यूस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो प्रीवियस डे यहाँ पर क्लोजिंग हुई, इस कैंडल के अंदर ओपनिंग हुई, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और इसी लेवल की तरफ मार्केट पूरे दिन इसके नीचे की तरफ काम किया। एकदम परफेक्ट तरीके से काम करता है। और यहाँ पर आप देखो प्रीवियस चार्ट के अंदर नेगेटिव के अंदर आके क्लोज किया, इस लेवल के पास में मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दिया, बट ऐसे दिन के अंदर यहाँ पर काम नहीं किया। क्यों? 100% कोई भी चीज़ काम करती है नहीं, हमेशा 80-20% काम करती है। 80% काम करेगी, 20% स्टॉप लॉस हिट होगा, या फिर 90% काम करेगी, 10% एसएल होगा आपका किसी भी कंडीशन के अंदर। यहाँ पर मार्केट जब कन्फ्यूजन करता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस अभी चार्ट के अंदर बताया कि अगर 1-2 बार उसके सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर, सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको भी पता है, ये क्लियर सपोर्ट है, अगर एक बार उसको ब्रेकआउट करेगा लोग बाइंग का सोचेंगे, ब्रेक डाउन करेगा लोग सेलिंग का सोचेंगे, वापस ऐसे करेगा तो वहाँ पर कोई फिर वो क्लियरली जो वो लेवल है वो इम्पॉर्टेंट ना यहाँ पर नहीं रहता है। हमें दूसरे लेवल मार्क करना पड़ता है, साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ती है वहाँ पर। प्रीवियस और चार्ट के अंदर देखें तो ये जो है ओपन है, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है, स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर एक बार ओपन होते ही प्रॉपर तरीके से इसी कैंडल में यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर जब इसके नीचे रहा पूरे दिन सिर्फ इसी लेवल को स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्ट करते हुए डाउन साइड का पूरा व्यू रहा। उसके प्रीवियस दिन में आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग की, ओपन होने के बाद में कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से जब इसको ब्रेक किया तब क्लियरली व्यू सिर्फ और सिर्फ नीचे की साइड की तरफ रहा, अपसाइड मार्केट बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं हुआ। ये डायरेक्शंस आपको इजीली आइडेंटिफाई हो सकती है अगर आप क्लोजिंग प्राइस को डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करना जानते हो। हम आने वाली वीडियोस में थोड़ा और इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। बाकी मास्टर क्लास के अंदर भी जैसे मैंने इसको डिफरेंट जो सिनेरियोज होते हैं वो हर एक चीज़ इसको बता रखी है, तो हम और भी नेक्स्ट लेवल तरीके से इसको सीखने की कोशिश करेंगे।